युवा शक्ति का वंदन अभिनंदन करने मैं आया हूँ। नई उमंगों को फिर से मैं नभ में उड़ाने लाया हूँ। उस एकत्व का आज मैं तुमको इतिहास बताने आया हूँ। हे भारत के वीर पुत्रों, मैं तुमको जगाने आया हूँ। इस कविता में जो एक आकृति उभरती प्रतीत हो रही है वह है स्वामी विवेकानंद जी की। नमस्कार, मैं विभा पांडे आज युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हर साल स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी का दर्शन, स्वामी जी का जीवन तथा कार्य, उनका आदर्श, यही भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि युवा वर्ग किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, परंतु यदि रीढ़ की हड्डी ही रोगी हो जाए तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति ना तो खड़ा हो सकता है और ना तो अपना विकास कर सकता है। यह बात हमें सदैव याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ युवा ही देश या समाज पर आए हुए संकट से हमको निकाल सकता है या हमको उबारने में समर्थ होता है। अतः यह बात सत्य है कि अगर युवा जागृत एवं चेतना युक्त हो जाए तो फिर उनका भविष्य कभी भी अंधकारमय नहीं हो सकता है। यदि देखा जाए तो भारत देश एक युवा भारत है। देश की आबादी का लगभग 64% पार्टिसिपेशन युवाओं का है। देश की युवा शक्ति के कारण यह उद्योग, अर्थव्यवस्था एवं आध्यात्मिकता में सुपर पावर बनने की क्षमता है। भारत देश को विश्व के विद्वान आज भी भारतीय संस्कृति को विश्व की संस्कृति के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे सुखिनः सन्तु का भाव प्रकट होता है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस धरा की प्यास शांत करने वाले भारतीय युवा ही थे। कंस के प्रति विद्रोह का भाव जागृत करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी युवा ही थे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, गोखले अपनी युवा अवस्था में ही आज़ादी की जंग में कूद पड़े थे। इसी प्रकार और सारे जो हमारे भारतीय हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस इत्यादि ऐसे युवा थे जिन्होंने देश के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी युवावस्था में भारत देश को विश्व का एक महान राष्ट्र होने की स्थिति में खड़ा किया। लेकिन आज के युवाओं के बदल रहे आदर्शों ने उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया है। कोई समय जब हमारे देश में चरित्र, बल, शिक्षा एवं परिश्रम को ही सफलता का मापदंड माना जाता था, लेकिन आज सफलता के समीकरण बदल गए हैं। आज उनके नायक कोई देशभक्त या संत महापुरुष नहीं बल्कि फिल्मी नायक हैं। इसीलिए वो उनकी तरह रातों रात शोहरत प्राप्त करना चाहते हैं, जो एक मृग तृष्णा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अतः युवा वर्ग को यह समझना होगा कि पर्दे की दुनिया वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। हम वास्तविक धरातल पर उतरकर ही अपने आप और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अतः अंत में मैं यही कहना चाहूँगी अपने छात्रों को, अपने देश की युवाओं को, कि आप सभी लोगों को वास्तविकता के धरातल पर उतर करके ही आप अपने भविष्य को, अपने एक तरह से अपनी शिक्षा को, अपने समाज को बदलने की आपके अंदर एक काबिलियत है। आप उसको बदल सकते हैं और विवेकानंद के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ग्रहण करके, हम उनके रास्ते पे चल करके हम एक नया भारत बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने विचारों को विराम देते हैं, अपने शब्दों को विराम देते हैं और आपको एक बार फिर से युवा दिवस के अवसर पे बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।